जी, और सब हरिवंश रस या राय जी को और नूर ज़हीर जी को और आपको भी बहुत-बहुत मेरा सलाम और बहुत-बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए इस मंच पर। और मैं जो कहानी पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है दोज़खी। रहमत के घर फिर अचानक तोड़-फोड़ शुरू हो गई थी। लोग बाग दौड़ पड़े थे और बाहर-बाहर से ही जायज़ा लेने की कोशिश कर रहे थे। कुछ एक शरारती बच्चे एक कुतूहल लिए भीतर के बरामदे तक रेंग आए थे। फिर खड़े-खड़े घर वालों का मुँह तक रहे थे। दरअसल रहमान का बेटा आज़म आज फिर उधियाया था और आज तो हद ही हो गई थी। अम्मी को जी भर पीटा था उसने। वो एक तरफ बेसुध पड़ी थीं। बड़ी अम्मी और चाचा भी अगल-बगल से दौड़ आए थे। बड़ी अम्मी गुस्से से काँप रही थीं। मुल्ला पूरा दोज़खी ही निकला। हाफिज़ के घर पर धब्बा। कहाँ की आलिमत कराया गया था कि हमारे गुनाहों की बख्शिश करवाएगा। कहाँ की ये तो पूरा शैतान ही निकला, इब्लीस निकला। इसे तो दोज़ख में भी जगह न मिले। ज़माना ही ऐसा लगा है, चचा ने ठंडी सांस भरते हुए धीरे से कहा था। तो बड़ी अम्मी तुनक गई थीं। ऐ हटो, ऐसा भी क्या कि दीदों का पानी तक मर जाए, माँ बाप को भी न समझे। लाहौल भेजती हूँ ऐसी औलाद पर, इब्लीस कहीं का। मुँह ने हाफिजा किया है कि कहते कहते वो खामोश हो गईं। घर की बाकी की बहू बेटियां चुपचाप बैठी थीं। घर में जबरन घुस आए बच्चों को घर के बच्चों ने हकाल दिया था। बहन नायला बावर्ची खाने में कुछ बड़बड़ा रही थी। आजम सिर झुकाए चौकी पर बैठा था। अम्मी को लोगों ने उठाकर पलंग पर बैठा दिया। चचा ने बढ़कर पानी दिया। अम्मी चुपचाप पीकर लेट गईं। घर के अगल-बगल दीवारों पर घोपड़ियां टंगी थीं, मामले की तह तक पहुंचने की फिराक में। खैर, भीड़ कुछ देर बाद छंटने लगी। आजम अंदर-अंदर खौल रहा था, बेचैन भी था। अब्बू ने भी उसे 10 एक गालियां बकीं और चुप हो गए। बड़ी अम्मा बढ़ चढ़कर माँ का मर्तबा और बच्चों के फराइज़ बताए जा रही थीं। तभी बावर्ची खाने से निकलकर नायला ने इधर-उधर निगाह फेरी और एक हमदर्दी भरी निगाह आजम पर डाली। फिर अम्मी की ओर मुखातिब होती बोली, भाईजान का इलाज करवाना चाहिए। इन्हें कुछ दिमागी खलल है। आजम ने नायला को घूर कर देखा। बड़ी अम्मी हाथ मचाती बोलीं, कुछ नहीं, अल्लाह इंसाफ करेगा, ऐसी मौत मारेगा कि। तभी एक के बाद एक तीनों भाइयों का घर में आना हुआ। भावजों ने उनको फ़ोन से खबर कर दी थी। फिर क्या था, घर में दाखिल होते ही आजम पर लात घूंसों और डंडों की बरसात होने लगी। आजम इधर-उधर हाथ-पांव बचाते लंबा हो गया था। घर में एक बेहद उदास माहौल बन गया था। नायला भीतर-भीतर खौले जा रही थी कि मामू घर में दाखिल हुए। क्या बात है? कैसा हंगामा है? नायला तिलमिलाती सी बोली, कुछ नहीं मामू, अम्मी को भाईजान ने जन्नत की सैर करवा दी। सुनकर भाभियां मुंह छुपाकर हंस दी। अम्मी जो लेटी थीं, दांत पीसती चिल्लाईं, निगोड़ी, तुझे तो मस्खरी सूझ रही है ना, शर्म नहीं आती। फिर अम्मी ने सारी सूरत हाल मामू को कह सुनाई। मामू सोचते से बोले, बड़ा संगीन मामला है, डॉक्टर को दिखाया जाए क्या? अम्मी ने बताया अम, अम्मी ने बताया कि कई जगह से ताबीज ला कर उसे पहनाया हुआ है, लेकिन कोई फायदा नहीं। तब नायला वहीं से चीख कर बोली, मामू जान, भाईजान किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, इन्हें किसी माहिर नफ्सियात को दिखाना चाहिए। मामू खामोशी से नायला को देखते रह गए। रहमान एक बेटी थी। आजम दूसरे नंबर पर था। फिर एक निम्न मध्यम परिवार लिखकर अपने कारोबार में लग गया था। छोटा भाई 12वीं पास करके ई सेंटर चलाता था। दूसरा छोटे मोटे लकड़ी के ठेके लेता था। नायला बीए कर रही थी। बच्चे आजम मियाँ। रहमान भाई और उनकी बेगम ने यह तय कर लिया
कि चारों बच्चों को तो हमने दुनिया के खिदमत में लगा दिया है, लेकिन अपनी आगवत भी तो बनानी है, यानी परलोक भी तो सुधारना है। तय हुआ कि एक बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। सो आजम को किसी मदरसे में दाखिला करवा दिया गया कि एक बच्चे को दीन की खिदमत में लगा देंगे तो कल मरने के बाद वहाँ जवाब भी तो दे सकेंगे कि हमने एक बच्चे को दीन की खिदमत में लगा दिया था। इस तरह से हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये बच्चा हमारा बेड़ा पार लगाएगा, हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान करेगा। अंततः आजम को 8 साल की उम्र में मदरसा खैरुल उलूम बरेली भेज दिया गया। वो वहाँ रहकर दीनी तालीम हासिल करने लगा। साल में 1-2 बार ही घर आना होता। रमज़ान में छुट्टियाँ हो जाती, तब वो महीने भर आकर रुकता। भाई बहनों के बीच रहकर खेलता कूदता। शुरू में तो इतना नहीं लगा, लेकिन बाद के दिनों में उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो अन्य बच्चों से कुछ अलग है। जब चारों भाई बहन खेलते रहते तो वो उनमें शामिल होने से झिझकता, बड़े भाई से भी अलग थलग रहता। ईद के दिन चारों भाई बहन के लिए रंग बिरंगे फूल गुम्मों वाले फैशनेबल कपड़े लाए जाते, लेकिन आजम के लिए वही कोई सफ़ेद या ऑफ वाइट कलर का कुर्ता पजामा, टोपी भले ही हरी पीली हो जाती। हालांकि उनका बाल मन जिद करता कि उन्हें भी दूसरे भाइयों की तरह ही फैशनेबल कपड़े पहनने हैं, तो उनको डपट दिया था, जिद मत करो, तुमको वैसे पहनावे नहीं पहनने हैं। तुम मदरसे की पढ़ाई कर रहे हो, गुनाह पड़ेगा। तुमको सादगी से रहना है, उसी की आदत डालो। घर में दोस्त यार आते भाई बहनों घर में दोस्त यार आते भाई बहनों के, उसका कोई भी दोस्त नहीं, कोई पहचान नहीं। मासूम बचपन मुंह लपेटे पड़ा रहता त्योहारों में भी। एक दफा घर के बाहर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उसका भी जी चाहा। भाइयों ने उसको भी हिस्सा लेने दिया। वो 10-12 साल की उम्र के तहमक कुर्ते टोपी में बैटिंग कर रहे थे, कभी बॉलिंग कर रहे थे, मगर भागते समय तहमत फंस जाती। मोहल्ले के लड़के देख देख मजे ले रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे। ओए होए, मौलाना क्रिकेट खेल रहा है। कोई बोलता, अम्मा मौलाना, ये तुम्हारे बस की बात ना। अंततः वो बल्ला फेंक कर घर को भाग लिया करते और फिर घर में बिलक बिलक कर रोने लगे। अम्मी ने समझाया, बेटा तू इस दुनिया के लिए नहीं बना है, तो फिर इस दुनिया में पैदा ही क्यों किया? वो चीख पड़े, अरे तुझे अल्लाह की राह में काम करना है, उसकी खिदमत करनी है। उधर छोटे भाई की एक लड़के से झड़प भी हो गई उसको लेकर। आखिर उसने बाहर निकलना छोड़ दिया। आजम समझ तो गया कि अब यह टोपी और लुंगी ही उनकी नियति है, इसलिए रोना बिसुरना व्यर्थ है। उसने खुद को उसी माहौल में ढालना शुरू किया। धीरे धीरे घर आने से उसको विस्त्रता होने लगी। उसने घर त्याग दिया, पूरी तरह से मदरसे का ही हो गया। छुट्टियों में भी ना आता, वहीं खुदा से लो लगाए रहता। लगा अब दुनिया उसके लिए है ही नहीं। एक तरह का वैराग समझ लो। बच्चे से किशोर हुआ, फिर युवा हुआ। इस दरमियान उसने घर के लोग पराया घर बुलाते इस दरमियान उसको घर के लोग पराया बुलाते। अम्मी कस्में देती, लेकिन उसने तय कर लिया अब पढ़ाई पूरी करने के बाद ही वो घर जाएगा। खैर वो दिन भी आया। आजम अब मौलाना आजम बनकर घर आ चुका था। माँ बाप फूले नहीं संभाल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जीते जी उनको जन्नत मिल गई। 4 दिनों बाद अब्बू ने पूरे खानदान वालों की दावत ली थी। बढ़िया खाना खिलाया गया। लोगों ने आकर उन्हें मुबारकबाद दी। उनके इस कदम को सराहा। क्या खानदान, क्या बाहर के लोग, सभी एक ही स्वर में सराहे जा रहे थे कि रहमान भाई ने बड़ा नेक काम किया है, बेटे को दीन पढ़ाकर। खैर सभी शोरबा चपाती खाकर अपने रास्ते हो गए। आजम मियाँ आकाश चूम रहे थे, जैसे वो हवा में उड़ रहे हों। लोगों ने कितनी कदर की उनकी, तोहफे दिए, तारीफें की। माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा हुआ जा रहा था। दूसरे भाई अंदर ही अंदर आत्महीनता के भाव से हुलस रहे थे। खैर दिन बीत गया। कुछ समय के बाद जब सब कुछ समान हुआ तो आजम को कुछ अटपटा सा लगने लगा। 2 भाइयों की शादी भी हो चुकी थी। छोटे ने प्रेम विवाह किया था। उससे छोटा वाला भी अपने काम में लगा हुआ था। अब वही अकेले बचे थे बेकाम धाम के। कई जगह मदरसों में पढ़ाने के लिए कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। काम धंधे में अनाड़ी थे, ट्यूशन भी नहीं मिलते। नए ज़माने में उर्दू अरबी पढ़ाना कौन चाहता है?
आधुनिकता की चपेट में आए इस दौर में कौन चाहेगा अरबी उर्दू पढ़वा कर बच्चों का टाइम खराब करना, जबकि आजकल बच्चे कोचिंग से ही नहीं फुर्सत पाते। घर में भाई बहन भी उससे उनसे इतनी नज़दीकी न बना पाते, जबकि बाकी वे आपस में खूब हंसी ठट्ठे लगाते, फैंसी कपड़े लाते, पहन पहन कर एक दूसरे को दिखाते परखते। आजम के लिए ये सब एक ख्वाब था। वो मायूसी होड़े दूर बैठे उन सबके लड़के झड़के देखते रह जाते। वे भाई फिल्में देखते, संगीत सुनते, छोटे वाले तो नाचते भी। वो उन भाइयों को समझाते कि ये नाचना गाना गुनाह है, तो वे सब उनकी खिल्ली उड़ाते और कहते, अम्मा मौलाना जाओ, अपना काम करो, मूड ना खराब करो। आजम हाथ मल के रह जाते, मन ही मन बुदबुदाते भी, जन्नत तो ये लोग जी रहे हैं, मैं तो जीते जी दोजख भुगत रहा हूँ। मौलाना शब्द उनको उस समय गाली जैसा लगने लगता। वो झुंझला जाते। उनका बहुत मन होता चंचल होने का, लेकिन मन मारकर रह जाते, ये सोचकर कि उनके लिए तो ये सब वर्जित है। अब उनकी शादी की उम्र भी हो गई थी, सो शादी के लिए रिश्ता देखा जाने लगा। कुछ रिश्ते तो माँ बाप को पसंद नहीं आए, और जो पसंद आए वो आजम को देखकर इनकार कर देते। उन्होंने उन्होंने आजम को देखकर इनकार कर दिया, क्योंकि उनको मौलाना नहीं चाहिए था। लड़कियां फिर से हंस देती, मौलाना मुल्ला से शादी, दूसरे आजम का बेरोजगार होना, बचपन से मदरसे में ही रहे, कोई हुनर तो सीखा नहीं, करते क्या। एक बार कपड़े की दुकान रखवाई भी गई, लेकिन घाटा खा गए। दरअसल कपड़े की दुकानें ज़्यादातर औरतों से ही आबाद रहती हैं, और वो औरतों से बचते रहते। उनका बीपी लो होने लगता। कभी उनका पाला औरतों से तो पड़ा नहीं था, उनसे नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं होती। जब वे मोल तोल कर रही होती, तो वो घबराहट में जो जैसे मांगती वैसे ही देकर उनको रफा दफा कर देते। इस तरह उनकी दुकान बुरी तरह से लुट गई। घर में अलग सजा दिया। भाइयों ने यहाँ तक कह दिया कि ऐसे बैठाकर हम नहीं खिला पाएंगे। कुछ नहीं तो किसी मस्जिद के लिए चंदा मांगने ही जाएं, थोड़ा बहुत खुद का खर्च निकालें। ऐसे कैसे चलेगा, हम भी बीवी बच्चे वाले हैं। उनका मन टूक टूक कर उठता। आजम अंदर ही अंदर टूट रहे थे, बिखर रहे थे। नायला को अलबत भाई पर तरस आ रहा था। मायूस बैठे भाई को खाना पीना पूछ लेती। भाभियां तानों के सिवा कुछ नहीं देती। अम्मी बस घबरा कर जालीमात बिछा लेती और दुआएं करने लगती। आजम को अब इस तरह की हमदर्दियों से भी कोफ्त होने लगी थी। धीरे धीरे वो अवसाद में जाने लगा था, और फिर एक ऐसा वक्त आया कि वो पूरी तरह से अवसाद की गिरफ्त में था। अम्मी अब्बा से खासकर चिढ़ने लगी थी। उनकी कोई भी बात उनको जैसी लगती। एक दिन तो हद हो गई। उस दिन भाभी जब कुछ गड़बड़ कर रही थी, तो उनसे तो उससे कहा सुनी हो गई, और अब जब ज़्यादा बात बढ़ी तो उसने भाभी पर हाथ छोड़ दिया। फिर क्या था, फौरन भाई को फ़ोन किया गया। उन्होंने आते ही मौलाना आजम की बढ़िया धुनाई कर दी। अब्बा ने अलग पीटा। नायला आंखों में आंसू लिए आजम को देखती रही। लेकिन अब ये सिलसिला रोज का हो गया था। आए दिन भाभीयों की चकचक होती, जिसे वो बर्दाश्त न कर पाते और झगड़ पड़ते। अम्मी दिन भर घंटे ताबीज़ की फिराक में घूमती रहती। एक रोज तो हद हो गई। सुबह सुबह चाय की रट लगाए थे। फज्र में कौन बना कर देता चाय। खैर नायरा की आंख खुली, उसने बना दिया। भाभियां बड़बड़ाती रहीं। निगोड़ा चैन से सोने भी नहीं देता। वही गुस्सा दिन में उतरा। छोटी भावस खाना बनाते बनाते बड़बड़ा रही थी, अब तो इस घर में सांस लेना ही हराम हो गया है। और अम्मी ने आगे जोड़ा, निगोड़ा मरता भी तो नहीं कि मर जाए, इससे तो बेहतर है इसे घर से बहुत दूर कर दूं। आजम चिढ़ गया। कुछ देर भाभीियों और अम्मी से कहा सुनी होती रही, और फिर अचानक जलबला कर उठा और भाभी को 2 थप्पड़ लगाए। तब तक अम्मी ने दौड़कर पकड़ा और गालियां पकने लगीं। आजम पर जैसे खून सवार था। अम्मी को नीचे धकेल दिया और घूंसे बरसाने लगे। अम्मी चीख रही थीं। नाला चुपचाप खड़ी देखती रही। उसका जरा भी जी ना चाहा कि अम्मी को बचाया जाए। भाभियां भी डरी खड़ी रहीं और अपने अपने पतियों को फोन लगाने लगीं। कुछ देर बाद तीनों भाई आए और बारी बारी से
उनको खूब पीटा, लात घूंसे बरसाए। वो खामोश पिटते रहे। नाला ने जरूर बड़े भाई को घूर कर देखा और उनके हाथ से डंडा छीनकर दूर फेंक दिया। खैर, नाला ने मामू को अकेले में ले आकर समझाया था। मामू जान, समझाइए इन लोगों को। एक तो पहले ही इन लोगों ने उनको दिनियात पढ़ा पढ़ा के उनकी जिंदगी चौपट कर दी है, और अब उन पर सब गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। मामू नजरअंदाज होना कोई कितना सहेगा। भाईजान फ्रस्ट्रेशन में चले गए हैं। वो एहसास से कमतरी का शिकार हो गए हैं। सबके बीच में अकेले पड़ गए हैं। न कोई धंधा ठीक से चला पा रहे हैं, न कहीं कोई शादी करने को उनसे तैयार है। वो एक गैर इस्तेमाली चीज बनकर रह गए हैं। इन लोगों ने उन्हें आम जिंदगी से दूर रखा और अब चाहते हैं कि वो आम लोगों के बीच नॉर्मल बनकर रहें। ऐसा मुमकिन है क्या? उस पर दिन रात उन्हें खाने पीने के ताने। ये अम्मी ने अपने जन्नत जाने की लालच में भाईजान की जिंदगी दोजख बना दी है। उन्हें जीते जी मरने को मजबूर कर दिया है। बाकी तीनों भाई अच्छा खाते हैं, कमाते हैं, अच्छा पहनते हैं, तो क्या उनको तकलीफ नहीं होती कि उन्हें भी अजूबा बना कर रख दिया गया है? क्या उन्हें क्या नहीं खलता कि उनका कहीं कोई वजूद ही नहीं? मामू जान ने उसकी बात को समझा और सिर हिलाते हुए इतना भर कहा, ठीक कह रही हो, मैं बात करता हूँ। और फिर जब तक ये घटनाएं घटती ही रहती। आजम का दिमाग अब इतना फिर गया था कि बस मरने मारने पर ही तुला रहता। ज़हन विक्षिप्त सा हो रहा था। खाना पीना छूट कुछ नहीं, या तो उदासी या फिर मार काट। घर के अंदर एक दहशत सा माहौल पैदा हो गया था। बड़ी भाभी जाकर अलग किराए पर रहने लगी थी। उनका कहना था कि ये रोज रोज की गाली मार हमसे ना सहन होगी। अम्मी को कभी आजम पर प्यार आता, कभी धिक्कारती रहती। आजम के हाथ अब खुल गए थे। कुछ बर्दाश्त नहीं करता। खानदान में मशहूर हो गया था कि मौलाना आजम का दिमाग चल गया है। कुछ औरतों ने अंदेशा जताया कि किसी शय का साया होगा। अम्मी गंडे ताबीज दिन भर तलाशती फिरती। ताबीज नबीसों ने खूब लूटा अम्मी को। किसी ने बताया खब्बीस का साया है, किसी ने कहा सिबली अमल कराया गया है, कोई बोला 1000 जिन्नों की गिरफ्त में है, तो किसी ने बोला परियों के साए में है। गरज ये कि ताबीज नबीसों ने अम्मी को खूब लूटा, लेकिन आजम की मानसिक स्थिति सुधरी नहीं। वो चुपचाप यहाँ वहाँ बैठे रहते, सूख कर कांटा हो गए थे, अंदर ही अंदर घुटते रहते। अम्मी अब थक हार गई थी दौड़ भाग कर। भाइयों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। नाला लाख कहती रहती कि डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन कोई न सुनता। अम्मी की एक ही जिद की जलन के मारे खानदान वालों ने आजम पर कुछ जादू टोना करवा दिया है। आजम ने नमाज रोजा सब छोड़ दिया था। उसे हर खुशी से नफरत हो गई थी। वो न किसी शादी वादी में जाते, न ही किसी जश्न में शामिल होते। ऐसे उत्सव देखकर उनके भीतर का जलजला और मुखर होने लगता। वो कभी अपने आप रोने लगते और कभी बिल्कुल खामोश हो जाते। नाला सब कुछ जान कर भी मजबूर। एक बार फिर मामू जान के सामने अपनी बात रखी थी कि आजम का इलाज करवा दिया जाए, लेकिन मामू ने भी हाँ हूँ कहने के अलावा ज़्यादा कुछ दिलचस्पी नहीं ली थी। एक दिन क्या हुआ कि घर के सारे लोग कहीं शादी में गए हुए थे। घर पर अकेले आजम ही थे। आजम ने मौका देखा तो जाने का सूझा कि जाकर दाढ़ी मुंह सब मुड़वा आए। फिर घर आकर छोटे भाई की ब्लू टी शर्ट और सफ़ेद पैंट पहनकर आईने में खुद को निहारते रहे। मन ही मन मारे जाते रहे वो भी किसी से कम नहीं है। वो भी हवा में खुले परिंदों की तरह उड़ान भर सकते हैं। वो कोई अजूबा नहीं। अभी वो अपनी मस्ती में झूम ही रहे थे कि अम्मी के दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने वैसे ही जाकर दरवाजा खोला। सामने अम्मी और नाला खड़ी थीं। अम्मी ने देखा तो चीख पड़ी, ए है, तू कौन घर में घुस आया? और लोग कहाँ हैं? कहती हुई वो आजम पर झपटी। नाला भी पहले नज़र में चौंकी, फिर मुंह छुपाकर हंस दी। अम्मी चीख ही रही थी कि नाला ने टोका, अरे अम्मी चुप तो रहो, ये आजा आई हैं। अम्मी को ग्रहण सा लगा। ए है, दोजखी कहीं के, तू यहाँ ये गुल खिला रहा था? तुझे आग लगे? मुला चेहरे से अल्लाह का नूर ही उड़ा दिया। क्या हुलिया बना लिया है? सड़क छापों वाला हमारी सारी मेहनत अकारत कर दी। क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को हम? आजम भड़क उठे। क्यों? रियाज पहनता है, भाईजान पहनते हैं, तब सड़क छाप नहीं लगते? तब अल्लाह का ख्याल नहीं आता तुम्हें?
मेरे पहनने से आफत आ गई। अल्लाह का नूर दूसरे बेटों को क्यों नहीं रखवाया? अम्मी मुंह फैलाए रह गई। नाला की तरफ देखकर बोली, जुबान देखो जरा, सही तो कह रहे हैं। नाला ने अपनी मुहर लगा दी। अम्मी ने फरमान सुनाया, जा कहीं जाकर मर, चला जा मेरी नज़र से। आजम ने जाकर फिर कपड़े बदल लिए और उदास से आकर बरामदे में बैठ गए। नायला को बहुत तरस आया भाई पर। शाम को दूसरे भाई आए तो आजम को देखकर चौंक पड़े। अरे मौलाना, ये क्या किया? आजम की स्थिति दस की तस। अब आजम और ही मजाक का पात्र बन गए थे, बल्कि घर से बाहर तक। एक दिन वो कमरे में अकेले बैठे फूट फूट कर रो रहे थे। अम्मी ने सुना तो पहुंच गई समझाने। अरे बेटा, तू तो बावला है, तू सोच, तू कितना खुशनसीब है। तू खुदा का फरिश्ता है, इस्लाम का रखवाला है। ये सौगात सबको नहीं मिलती। तू जन्नती है बेटे। अम्मी, जो दोजख में भुगत रहा हूँ उसे मैं ही जानता हूँ। उस जन्नत का क्या करूँगा? दोजख तो पहले ही भुगत रहा हूँ यहाँ। वो रोते हुए बोले। उफ, कुफ्र बोल रहा है, आज़ाबे इलाही पड़ेगा। मेहरबानी करके अम्मी चली जाओ यहाँ से, मैं पागल हो जाऊँगा। तुम लोगों ने जन्नत पाने के लिए मेरी ज़िंदगी दोजख बना डाली है। अब मैं तुम लोगों का मुँह तक नहीं देखना चाहता। आजम चीख ही पड़े। छोटी भावज बाहर दरवाजे पर खड़ी सब सुनती रहीं। भीतर जाने की हिम्मत ना हुई। नाला भी वहीं वो बनी खड़ी रही। उसकी आंखें भर आईं भाई की दुर्दशा देखकर। अम्मी थकी सी बाहर निकल आईं, आंसू पोंछती। नाला ने उन्हें देखकर बुरा सा मुंह बनाया था। तो अम्मी ने प्रत्युत्तर में उस पर आंखें तरेड़ दी थीं। नाला पानी लेकर फिर आजम के कमरे में दाखिल हुई। फिर भाई बहन काफी देर तक गुफ्तगू करते रहे। छोटी भावज बिना कुछ बोले बाहर से ही लौट गई थी। अगले दिन पहला रोजा था। रात 2:30 बजे से ही मस्जिदों से आवाजें आने लगी थीं सहरी के लिए। नायला और भाभी बावर्ची खाने में जाकर सहरी तैयार करने लगी थीं। अम्मी भी उड़ गई थीं। नित्य कर्म से फारिग होकर वो भी कुछ कुछ कामों में लग गई थीं। घर के बाकी लोग भी जाग चुके थे। जब सभी सहरी के लिए दस्तरखान पर बैठे तो आजम नदारत। अम्मी चौंकी। अरे, आजम कहाँ रह गया? जगाओ उसे। फिर खुद गई उसके कमरे में, कमरा खाली। फिर दूसरे कमरों में भी गई। रहमान मियाँ का कमरा भी झाँक आई, कहीं कुछ भी नहीं। छोटे भाई रियाज ने कहा, भाईजान बाथरूम में होंगे। फिर कुछ देर इंतजार किया गया। जब काफ़ी वक्त बीत गया तो बाथरूम के पास गया रियाज, बाथरूम खाली। अम्मी पागलों की तरह छत पर भागी, कहीं छत पर तो नहीं सो रहा। छत पर भी नहीं। अब अम्मी की हिम्मत जवाब दे गई थी। वो जीनों पर ही बैठकर फुट-फुट कर रोने पीटने लगीं। परिवार के सारे लोग सकते में आ गए। किसी से एक निवाला भी नहीं उठाया गया। बाकी के दोनों भाई अपनी कमाई का पैसा नायला के पास रखवाते थे। देखा गया नायला का संदूक उजड़ा पड़ा है, पैसे गायब। जहाँ बैठकर वो तिलावत किया करते थे, उसी चौकी पर रहल के नीचे एक कागज फड़फड़ा रहा था। आमिर ने उठाकर सबको पढ़कर सुनाया। अम्मी, मैं अपने ढंग की जन्नत ढूंढने जा रहा हूँ। तुम अपने लिए किसी और जन्नत का इंतजाम कर लेना। तुम लोगों के गुनाहों का बोझ अब मैं नहीं उठा सकता। तुम लोगों ने जो मेरे सीने पर रास्ता तैयार किया था जन्नत जाने का, उसे मैं बंद कर रहा हूँ। नायला को प्यार। अंतिम वाक्य पर सबकी निगाहें नायला पर जा टिकीं और नायला मुस्कुरा दी, हालांकि अम्मी अभी भी छाती पीटे जा रही थी। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया मीना जी। पर कहने की हिम्मत किसी किसी में होता है। आपकी उस हिम्मत को सच में सलाम। जी, बहुत शुक्रिया। ये है कि हमारे जैसे ये झूठे परचम हमने लिए हैं और जो मुखौटे हमने ओढ़ रखे हैं, और हमें जी ये होता है कि हर पगड़ी, हर टोपी के भीतर जो जहन है वो मनुष्य है, और वो जो किस तरह से मानसिक यातनाओं में झुलस रहा है वो आपने बहुत बखूबी से वो दिखाया कि, और हम समाज के तौर पर क्या कहते हैं ना, हमें मुखौटे चाहिए किस तौर पे, हमें धर्म को निभाने के लिए भी चेहरे चाहिए होते हैं, धर्म भी चाहिए होता है दिखाने के लिए, और उनको किन किन अजियतों से हम गुजरते हैं वो लोग, क्योंकि वो एक प्रेस्टीज का सवाल बन जाता है, ना कहने के, ना एक किस तरह का जहर, ना अंदर लेने का, ना उगलने का। तो इस तरह से हम
جو भीतर की जो चीजें जो हो रही हैं आपने बहुत बखूबी तरीके से हमको सामने रखा है कि ये और यहाँ पे नायला जो है नायला को वो दर्द दिखता है ये हर स्त्री पे तो वही ढो रही है ना मजहब को ये झूठी शान को ढोने का काम तो स्त्रियों को दिया गया है जी, आप सही कह रही हैं। आप ही वो झूठी शान ढो रही हैं और सच में आपकी कहानी सुनकर खुद में मुझे अंदर से बहुत भावुक मैं हो रही थी क्योंकि आसपास चीजें ऐसी दिखती हैं कैसे छोटे छोटे जी, बच्चे उनको इस तरह से अजियतों में डाला जा रहा है इस तरह से इस तरह के हालात उनको बनाए जा रहे हैं कि वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते सप्रेस किया जा रहा है मजहब के नाम पर शान के नाम पर जी। और फिर अल्टीमेटली उनकी लाइफ बस वही मेंटल ट्रॉमा में ही जाती है लाइफ रहती हाँ, कहाँ उनकी लाइफ बहुत कठिन बन जाती है। बहुत ये मुश्किल अक्सर है होता है। जी। तो अभी हमारे जो साथी और अपनी कोई बात कहना चाहें या नेहा जी से कोई सवाल करना चाहें तो वो हाथ खड़े कर दीजिए तो अभी पहले मैं सुधीर जी से ही जो है अच्छा नमिता जी ने हाथ खड़ा किया है और उसके बाद हरीश जी ने तो पहले नमिता जी आप अपनी बात करिए एक तो मैं माफी चाहती हूँ हरीश जी की मैं कहानी नहीं सुन पाई किसी वजह व्यस्तता में थी तो और ये मेरा सौभाग्य है कि तबस्सुम जी की कहानी मैंने बिल्कुल शुरू से सुनी तबस्सुम जी इतनी बेमिसाल कहानी इतनी लाजवाब कहानी कि मैं निशब्द हूँ आपकी कहानी का नाम थैंक यू दोजख है या मैम। दोजखी है क्या है नाम दोज़खी दोज़खी दोजखी है मैम। हाँ तो यस मैम। ये इसमें चुगताई जी की भी कहानी एक है दोजखी जो जी, उन्होंने अपने भाई अपने पर भाई पर लिखी है लिखी है। जी जी, जी जी और उसमें उन्होंने भी सच बयां किया है कि उनकी जिंदगी किस तरह से दोजख हो गई थी तो जी। कहानी का नाम सुनते ही पहले तो मुझे वो कहानी याद आई लेकिन अच्छा। आपने जिस जैसा इन्होंने चैनब जी ने भी बोला है कि समाज की उस घिनौनी तथा कथित पवित्र सच्चाई को जितनी जी। सच्चाई से उजागर किया है उसके लिए आपको सलाम है तबस्सुम जी मैं तो आपकी बहुत-बहुत फैन शुक्रिया बन गई मैम। हूँ बिल्कुल बिल्कुल आपकी किताबें जो भी हो सुधीर जी जी, प्लीज मुझे इनकी किताबों के नाम और लिंक भेजिएगा मैं जरूर मंगाऊंगी बहुत बहुत यस मैम। शुक्रिया बहुत-बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। शुक्रिया नमिता जी अब हरीश राय जी अपनी बात रखना चाहेंगे हाँ हुस्न जी आपको बहुत बहुत बधाई आपने एक बहुत बेहतरीन कहानी आपने सुनाई है क्योंकि मैं कहूँगा कि आपने आज के इस परिवेश में जिस तरह हमारा समाज एक धर्म की ओर जा रहा है और किस तरह कम्युनल भी हो रहा है और जी, जिस तरह धर्म की जकड़बंदी में घुसता चला जा रहा है आपने इस चीज को बहुत ही सांकेतिक रूप में उठाया है एक आज के समय में भी ये सुन करके इतनी बड़ी त्रासदी है और ये धर्म की हमारी बहुत बड़ी त्रासदी है चाहे वो मुस्लिम में हो चाहे वो हिंदू में हो या पारसी में हो कहीं पर भी हो इतनी बड़ी त्रासदी है कि एक माँ अपने बेटे को दीन के खातिर वहां भेज देती है तो उसको मतलब इस हद तक हमारी अंतःचेतना में धर्म समाया हुआ है कि हमने इस लोक को छोड़ करके उस लोक की हम बात करें जी। इस चीज को आपने गहरे अंतर्वेदना के साथ आपने इस चीज को दर्ज किया कई सारी चीजें शुक्रिया सर। हैं इस कहानी में और धर्म किस तरह एक विद्रूप का शक्ल ले लेता है हमारे वास्तविक रूप में किस तरह विद्रूपता को जन्म देता है वो आपने मौलाना आदम जब उसको आपने बना दिया वो बच्चा था वो अपना जीवन जी, जीना चाहता था वो अपना स्वर्ग तलाश करना चाहता था वो अपनी जन्नत तलाश करना चाहता था लेकिन माँ के दबाव में आकर के उसने वो दबाव में आके। वहां तबाह कर दिया मौलाना चला गया मदरसा में चला गया बहुत ही बारीक तरह से आपने इसको इस कहानी को खूबी किया और अंत में किस तरह विद्रूप करता है कहानी की खूबी तो है ही है लेकिन उससे बड़ी खूबी है कि वो सारे इन धर्म की बेड़ियों को तोड़ करके बाहर निकल जाता है वो पत्र लिख जी, करके सर। चला जाता है कि मैं जा रहा हूँ अपना स्वर्ग खुद तलाश करने अपना ये कहानी वो आप एकदम शिखर पर ले गए इसलिए ये कहानी मुझे बहुत पसंद आई और जो बहुत-बहुत आपकी शुक्रिया सर। कहानी में परिवेश बुना है जो अम्मी के संवाद हैं जो भाषा अपने जो बोली के संवाद हैं वो एकदम जीवंत परिवेश को कहानी के परिवेश को एकदम जीवंत कर देता है लगता है कि हम कोई एक नाटक के रूप में या एक चलचित्र के रूप में उस कहानी को देख रहे हैं इसकी ये कहानी बहुत ही
बड़ी कहानी का है मतलब ये। और मैं चाह रहा था कि आप कहानी को किस रूप में करेंगे, और एक जो मुस्लिम परिवेश है हमारे समय में जी। वो आपकी कहानियों में काफ़ी है। मैं जब इधर के लोगों को पढ़ता हूँ तो मुझे जो हमसे पहले की पीढ़ी के लोगों में तो खूब सारी चीज़ें मिल जाती हैं, शानी में, असगर वजाहत में और राय मासूम रज़ा में, और इधर के लोग मुस्लिम जगत को सामने नहीं ला पा रहे हैं। मेरा या मेरी सीमा भी हो सकती है। आप हैं, जी। कुछ लोग हैं, कुछ शहादत है, ऐसे जो नए कहानीकार हैं वो सामने आए हैं, लेकिन इस चीज़ को और भी ज़्यादा तरीके से आनी चाहिए, खासकर धर्म की जकड़बंदी को तोड़ने का प्रयास एक प्रकार की ये आपकी कहानी करती है। इसलिए मैं इस कहानी के लिए आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। बहुत अच्छी बहुत-बहुत शुक्रिया सर। उर्दू के जो शब्द उर्दू के कई शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, तो उनसे भी जी। परिचय यहाँ हुआ कई साथियों का, क्योंकि हिंदी भाषी इलाके से हैं। और जी। उसके साथ में कि आप जिस तरह से कही ये कहानी, तो ये ब्यूटी है स्टोरी टेलिंग आर्ट की, तो इसकी भी ये तारीफ़ करें कि किस खूबसूरती से आपने जो अपने शब्दों में कहानी को पिरोया है, तो उसकी भी वो तारीफ़ कर रहे हैं। तो वाक़ई में सच में ये कहानी बहुत बेहतरीन कहानी, और जैसे कि हरीश राय जी ने भी कहा कि उर्दू जैसे मुस्लिम समाज की जो चीज़ें हैं वो बाहर से आ रही हैं, क्योंकि तो वो आप जैसे लेखकों से भी वो उम्मीद जैसे बनती है कि हर वर्ग से, क्योंकि वही जो चीज़ें होती हैं, पर क्या है जी। वो पाता है, जो वो है वो लेखक की ही ख़ासियत है। तो आपकी इस जो ये योगदान जो है आपका समाज के लिए, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा अहम जो है हो जाता है। तो अब मैं सहजीवन सुधी